ओके, सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है ओल्ड एज एंड न्यूट्रिशन। सो कहते हैं ना कि जो जिंदगी है वो एक ही बार जीने को मिलती है। और बीता हुआ पल, बीता हुआ टाइम और बीती हुई उम्र कभी भी वापस नहीं आ सकती और कभी भी वापस नहीं मिल सकती, क्योंकि ये सत्य है। और बुढ़ापा जो है वो आना ही है, क्योंकि वो जीवन का एक सत्य है, एक पार्ट है जिसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते और हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम ये सोच के चले कि नहीं यार, मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी या मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बुढ़ापा आएगा ही, लेकिन अपने बुढ़ापे को आप अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसको अपने बुढ़ापे को आप एंजॉय कैसे कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने अपनी जवानी एंजॉय करी है, उतना कैसे आप अपने बुढ़ापे को एंजॉय करें, तो आज का टॉपिक ही होने वाला है। जिसमें आप देख सकते हो पिक्चर है जिसमें दो कपल हैं, वो बहुत खुशी से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबका जो बुढ़ापा है वो इसी तरीके से इस खुशी के साथ बीते। और अगर कुछ चीजें हम ध्यान में रखेंगे अपने हेल्थ को लेके, तो आई एम श्योर हमारा जो बुढ़ापा है वो बहुत ही अच्छा बीतेगा, कम तकलीफें और कम बीमारियों के साथ जाएगा। तो आज का पूरा जो Recording हमारा in फोकस है वो progress. ओल्ड एज और उसके पोषण पे ही जाने वाला है। सो जैसे मैंने बोला कि बीता हुआ टाइम और कुछ वापस नहीं आ सकता। सो जो गलतियां हमने अपनी जवानी में करी हैं, कहते हैं ना कि उसका तो बुढ़ापे में आपको भुगतना पड़ता है। ये चीज सत्य है, क्योंकि जो गलतियां हम जवानी में करते हैं वो कैसी गलतियां होती हैं, जैसे कि खाने पीने का ख्याल हम लोग सही से नहीं रखते, खान पीन हम पे हम ध्यान नहीं रखते। अरे नहीं, अभी तो हम जवान हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, अभी हम बहुत यंग हैं। वो तब पता नहीं लगता जो गलतियां आप अपने यंग एज में कर रहे होते हो, लेकिन जैसी जैसे आप 30 क्रॉस करते हो और 40 और 50 के एकदम नजदीक आने लगते हो, तब आपको पता लगता है कि यार मैंने वाकई में अपने हेल्थ को इतना नजरअंदाज करा था जवानी में, कि आज उसका जो एक एक चीज है, जो उसका साइड इफेक्ट है, वो मुझे भुगतना पड़ रहा है। और जो कि रियल है, ये सत्य है, और इससे कोई भी मतलब दूर नहीं भाग सकता। आप दूर भागेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये सत्य जो है आपको उस चीज के करीब लेकर आएगा कि वाकई में ऐसे ही होता है। एंड तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप यंग हो उस समय आप अच्छा खाना जरूर खाएं और थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान में रखें, ताकि जो आपकी एजिंग है वो काफी हेल्दी और अच्छे तरीके से हो, और आप इस गोल्डन पीरियड को, ये जो बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है ये, इसको बहुत अच्छे से आप अपनी फैमिली के साथ बिता पाएं। सो ओल्ड एज की अगर हम बात करें, तो ओल्ड एज को एक एज ऑफ रिटायरमेंट बोला जाता है 60 साल के बाद। यानी कि 60 साल के बाद बोला जाता है कि अब आपकी रिटायरमेंट की एज आ गई है, आपने अपने सर पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप उससे हल हो चुके हो, आपने अपनी नौकरी पूरी कर ली है, आपने बच्चों की शादी कर ली है। आई थिंक 60 साल की, 60 62 की उम्र पे आई थिंक बच्चों की शादी हो ही जाती है ऑलमोस्ट सबकी। सो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एकदम आप फ्री हो चुके हैं, एंड अब आपका टाइम है एंजॉय करने का। और अब आप खाली बैठेंगे, और बहुत से लोग रिटायरमेंट को, या मतलब इस 60 साल के बाद की जो एज होती है उसको खाली बिताना, यानी कि आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपना थोड़ा इधर उधर अपनी कुछ और चीजों में अपना ध्यान लगाते हैं, कुछ और हॉबीज पे ध्यान लगाते हैं, कुछ और काम ढूंढते हैं। सो इंडिया की अगर बात करें तो बहुत आलसी लोग हैं हम लोग। तो हम लोग को खाना पीना और आराम करना बहुत पसंद है। तो अधिकतर मिडिल क्लास में आप देखिए तो 60 साल के बाद लोग आराम करना बहुत पसंद करते हैं। सो जैसे अगर एजिंग की अगर बात करूं, तो एजिंग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मीटिंग में बोला कि ये कोई बीमारी नहीं है। आप बुढ़ापे को अगर बीमारी की तरीके से देखोगे तो वो आपको बीमार ही लगने लगेगी, और आपके पीछे बीमारियां बहुत तेजी से पड़ने लगेंगी, और आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ वाकई में मेरा जो शरीर है वो धीरे धीरे बीमारियों से घिरता जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको सोचना बंद करना है कि ये बुढ़ापा है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि आना ही है, जिससे हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। क्योंकि जैसा दिव्यो सर ने स्टार्टिंग में बोला कि आए हैं तो जाएंगे भी, तो ये ऐसा कोई इंसान नहीं बचा है कि जो नहीं जाएगा। लेकिन आप कितने अच्छे से अपनी जिंदगी बिताकर जाते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो एजिंग इज नॉट अ डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको एक बीमारी सोचना बंद करें। हाँ, अगर आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमारी अपने शरीर में पालेंगे, तो आपको लगने लगेगा कि वाकई में ये बीमारी होती है बुढ़ापा, लेकिन ऐसा नहीं है। सो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक ऐसा नियम है जो कि होता ही है, इससे इसको आप डिनाई या डिले नहीं कर सकते। लेकिन इसको हम अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से
बिता सकते हैं। सो जो प्रोसेस ऑफ एजिंग है, यानी कि जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होते हो, इस पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारे ओवरऑल लाइफ में आते हैं। सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस, ये तीन कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि हमारे एजिंग के टाइम पे देखने को मिलते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी कि आपके शरीर में अंतर देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकल आपकी मानसिक स्थिति चेंजेस होती है। मेंटल स्टेटस आपका काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगता है इस टाइम पे, आप क्योंकि एज हो रहे होते हो, आपका जो पूरे बॉडी का प्रोसेस वो एकदम ही चेंज हो जाता है, स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी एकदम धीरे धीरे आपकी जो है वो अपना काम कर रही होती। तो इसमें काफी ज्यादा मतलब पूरे ऊपर से के नीचे तक काफी चेंजेस आपके आते हैं। एंड सबसे मेन है इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो बहुत तेजी से चेंज होती है। आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत मतलब आप यंग में जितने ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग और हेल्दी फील कर रहे होते हो, वहीं पे आपका जो आपके बॉडी में जो लड़ने की क्षमता है बीमारियों से वो बहुत कम होती चली जाती है, काफी चेंज होता है इम्यूनोलॉजिकल। तो ये जो तीन आपके स्टेजेस हैं, ये प्रोसेस है जो चेंज होता है फिजियोलॉजिकल, ये चेंजेस जो हैं वो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस को दर्शाता है कि आप कितने ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बूढ़े दिख रहे हैं, सामने से बहुत ज्यादा झुर्रियां आपके स्किन पे पड़ रही है, आपको देख के लग रहा है कि यार नहीं अब आपकी एज हो चुकी है, आपसे बोला नहीं जा रहा है और आप मतलब थोड़े ढीले ढाले दिख रहे हैं, फिजिकली आप उतने फिट नहीं दिख रहे हैं, आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो ये आपका न्यूट्रिशन स्टेटस दिखा रहा है कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन या पोषण की कितनी ज्यादा कमी है। आप एजिंग कर रहे हो, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई 60-70 साल में है लेकिन वो अच्छे से खा पी रहा है, अच्छे से उठ पा रहा है, अपनी जीवन को अच्छे से बिता पा रहा है, हंस खेल रहा है, हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, वो हो रही, लेकिन वो मैनेज अगर कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसका जो न्यूट्रिशनल जो पोषण का स्टेटस है वो उसकी बॉडी में बहुत अच्छा है। तो वो आप जैसे दिखते हो वही आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस दर्शाता है। तो ये चीज बुढ़ापे में यानी 60+ में ये चीज जो चेंज हो रही होती है वो आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को दिखा रही होती है। सबसे मेन कारण क्या है कि एक तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। जो ये चेंजेस आते हैं उसमें मेन कारण क्या है कि 60 साल के बाद आपकी बॉडी में जिस तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए मतलब होनी भी चाहिए या होती है, उस तरीके से वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। आपका शरीर एकदम से मतलब काम, आप रिटायरमेंट की एज पे आ जाते हो तो थोड़ा आराम के मूड में आ जाते हो, तो एक्टिविटीज कम हो जाती है, आराम थोड़ा ज्यादा शरीर में आ जाता है। तो जिससे क्या होता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़नी चालू हो जाती है। इसके साथ साथ क्या होता है, डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़नी चालू हो जाती हैं। जैसे जैसे आप 70 या 75+ या 80 के बीच में आते हैं तो आपके दांत कमजोर हो जाते हैं, आपके दांत टूटने लग जाते हैं। बहुत से लोग के तो 60s में भी होने लग गए हैं बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से। डेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा खराब होती है। तो डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है कि खाना आप अच्छे तरीके से यानी कि भोजन जो है वो अच्छी तरीके से आप ग्रहण नहीं कर पाते हो, जिससे पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिल पाता है और वहीं पे आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस खराब होने लगता है। आपकी बॉडी वीक होने लगती है, बीमारियां बढ़ने लगती है, खाने का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके शरीर में नहीं हो पाता, तो वहीं से ही बीमारियां आपके शरीर में पलने लगती हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि जो बुढ़ापा है वो एक बीमारी है। तो उसके पीछे कुछ नहीं है, उसके पीछे ये स्टेप्स जुड़े हुए हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़ा सा अपने डेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ा सा बॉडी के ऑर्गन्स का ध्यान रखें, थोड़ा चले फिरें, तो आप बीमारियों से बहुत हद तक अपने बुढ़ापे में दूर रह सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम न्यूट्रिशन के ऊपर बात करेंगे। तो ओल्डर एज में यानी कि जिस तरीके से जब आपकी उम्र बढ़ती है 60 साल के बाद, तो न्यूट्रिशन का बहुत अहम रोल है। जैसे मैंने बोला कि हर एज में न्यूट्रिशन का अहम रोल होता है। हम हमेशा जितने भी हेल्थ टॉपिक्स पे बात करते हैं सब पे हम न्यूट्रिशन दर्शाते हैं, क्योंकि वाकई में न्यूट्रिशन इतना इम्पॉर्टेंट है। लोग इसको सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। लोग को लगता है कि मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं टाइम पे सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ,
तो मैं हेल्दी हूँ। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि हम वाकई में एडिक्वेट न्यूट्रिशन या जितना पोषण हमारे शरीर में जाना चाहिए हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए, हमारा बॉडी अच्छे तरीके से काम करे, जो हेल्दी फंक्शनिंग है हमारे बॉडी की वो अच्छे तरीके से हो, तो उसके लिए एडिक्वेट न्यूट्रिशन यानी कि संतुलित आहार में पोषण जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे ही बढ़ती उम्र के साथ एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ को अच्छा मेंटेन करके रखेगा और क्रोनिक डिजीजेज यानी कि जो जानलेवा बीमारी होती है उससे आपको दूर रखेगा, क्योंकि इस एज में सबसे ज्यादा 60+ के बाद सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारी आपके शरीर में लगनी चालू हो जाती हैं। तो जब आपके शरीर में बीमारी कम रहेगी तो आपकी ओवरऑल एवरीडे की एक्टिविटी अच्छी रहेगी, एनर्जी का लेवल अच्छा रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा। और अगर आपका एनर्जी और मूड दोनों बहुत अच्छे हैं तो इससे आपको एक आपकी जो जीवन शैली है वो काफी अच्छी बीतेगी। सो ओल्डर एज यानी कि 65 के ऊपर के लोगों की अगर बात करें तो उनका जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब कि जो पोषण उनका सही नहीं है, यानी कि संतुलित आहार में उनकी बॉडी में पोषण नहीं जा रहा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस थोड़ा बिगड़ा हुआ है और उसका न्यूट्रिशन की कमी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है लोगों में 65+ के बाद, जिससे क्या होते हैं न्यूट्रिशनल से रिलेटेड यानी कि लाइफस्टाइल डिजीजेस होनी चालू हो जाती है और वो आपके शरीर में जगह बनना चालू कर देती है, जिससे पीछा छुटाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है और आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता। और उस समय क्या होता है, हमारे पास दवाइयों का एक पिटारा लग जाता है हमारे कमरे में और हम क्या करते हैं, बस सुबह शाम हमने धीरे धीरे एक एक गोली खाई और वैसे ही हमारी जीवन शैली बन जाती है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है। देखो वो एक डायलॉग है ना कि जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए, जो एक बहुत ही फेमस ये डायलॉग है। तो आपकी लाइफ जो क्वालिटी है ना आपकी लाइफ की, वो लिटरली जिसे कहते हैं ना कि क्वांटिटी और क्वालिटी। तो क्वांटिटी भले ही आपकी बड़ी हो लेकिन अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो आपका अगर आपकी लाइफ बड़ी तो है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं, आप बीमारी से ग्रसित हो, आप जी तो 100 साल रहे हो लेकिन पूरी उम्र आपने इतनी तकलीफें झेली हैं, बीमारियां देखी हैं, तो वो आपने क्वालिटी वाली लाइफ नहीं जी। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, आप ऑल द टाइम बेड पे हो, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो, तो दिस इज नॉट कॉल्ड अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो कैसे हो सकती है, अगर आपकी फूड चॉइसेस हेल्दी है तो, यानी कि जो खाना आप चुन रहे हो सुबह से लेके शाम तक, अगर आप अच्छा खाना ले रहे हो, हेल्दी खाना ले रहे हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो 60+ में काफी अच्छी हो सकती है। पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस आप कह सकते हो कि बहुत पॉजिटिवली तरीके से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकती है। तो ओल्डर यानी कि 60+ के बाद क्या होता है कि जब आपकी डाइटरी इंटेक्स अगर प्रॉपर नहीं होते या फिर सही या संतुलित आहार में नहीं होते, जिससे क्या होता है आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस खराब हो जाता है, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होने लग जाती है, बीमारियां लगने लग जाती है, फंक्शनल डिसेबिलिटीज, कुछ ना कुछ आपके शरीर में दिक्कत होने लगती है, आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से मतलब जो है ना कि अगर आप 100 या 90 साल तक अगर जी सकते हो तो आपका बुलावा जो है वो पहले ही आ जाता है, 70 साल में ही आपको ऊपर बुलावा आ जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि जो लाइफ स्पेन है वो आपका बढ़ सकता है अगर आप अभी से अपने खाने पीने में या अपने न्यूट्रिशन पे अगर ध्यान देंगे तो आपका लाइफ स्पेन जो है वो अगर कहीं 10 साल है तो 10 से 20 साल हो सकता है। आप ज्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ बिता सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अपने लिए, अपने आने होने वाले परिवार के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा समय आप बिता पाओगे। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत मैटर करती है। सो चेंजेस क्या क्या होते हैं ओल्ड एज में। सो आपका पूरा ऑर्गन जो हमारे बॉडी के एक एक जो पुर्जा है उसमें ही चेंजेस आते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि चेंज नहीं होता है, एक एक चीज हमारी बॉडी में चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे ऑर्गन्स के फंक्शंस में चेंजेस आते हैं जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेंज नहीं होता है जब आप एज हो रहे हो। तो सबसे पहले टेस्ट एंड स्मेल आपका चेंज होता है, आपको खाने का टेस्ट अलग लगने लगता है, स्मेल आपको अलग लगने लगती है। बहुत से लोग को स्मेल नहीं आती है, उनके टेस्ट बर्ड्स थोड़े खराब हो जाते हैं।
सलाइवरी ग्लैंड्स, आपके टीथ हो गए, जैसे मैंने बताया कि डेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है बुढ़ापे का, जिसमें कि सबसे पहले आपकी डेंटल हेल्थ जो है वो खराब होने लगती है। और जहां आपके दांत टूटने लग गए या सड़ने लग गए या गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है उस समय। और अगर आपकी डेंटल और ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उससे आप, क्योंकि खाना तो आपको यहीं से ही खाना है, तो आप ज्यादा अच्छे से खाना चबा नहीं पाओगे, अच्छी तरीके से फाइबर डाइट नहीं ले पाओगे, आप फिर वो खाना खाना पसंद करोगे जो बहुत सॉफ्ट हो, इजीली आपको आप चबा पाओ। तो उससे क्या होगा, ज्यादा न्यूट्रिशन आप नहीं ले पाओगे, ज्यादा खाना आप नहीं खा पाओगे, तो जिससे कम मात्रा में न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाएगा। और क्योंकि जो यंग एज से कंपेयर करें तो ओल्ड एज में आपका न्यूट्रिशन जो बॉडी में वो डबल मांगता है, मतलब जितना आप खा रहे हो उससे डबल रिक्वायरमेंट ओल्ड एज में होती है, तो बहुत ज्यादा आपको ध्यान रख के चीजें खानी होती है। इसके साथ साथ गैस्ट्रिक सबसे मेन प्रॉब्लम है कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एकदम ही खराब हो जाता है, डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पाचन क्रिया एकदम कमज़ोर हो जाती है, जिससे एसिडिटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ओल्ड एज में एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन, मतलब ओवरऑल गैस्ट्रिक फंक्शन आपके चेंज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड बाइल में भी चेंजेस आते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। जिस तरीके से आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है, जितनी तेज से कर रही है, तो वो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, खाने पचाने की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। मतलब पूरा ओवरऑल आपकी बॉडी में जो हलचल चल रही है वो धीरे 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 स्लो होने लगती है। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, यानी कि दिमागी स्तर में आपके चेंजेस आते हैं, आपकी नसें में जो वेन्स हैं, जो ब्रेन है, उनमें बहुत चेंजेस आते हैं, इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है, स्केलेटल यानी कि सबसे मेन है कि आपका जो बोन हेल्थ है वो भी आपकी धीरे धीरे डिट्रॉय होने लगती है, आंखों का विजन जो है वो कमजोर होने लगता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपकी जो हृदय से रिलेटेड आपकी हेल्थ है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो आप देख सकते हो कि ऊपर से लेके नीचे तक आपकी बॉडी में हर कोई भी ऐसा एक ऑर्गन नहीं है या एक पुर्जा नहीं है जिसमें आपके 60 साल के बाद चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ओवरऑल जो आपका प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। सो सबसे ज्यादा जो मेन टॉपिक है वो है माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण, जो कि सबसे बड़ा राइजिंग इशू है आज के टाइम पे बुढ़ापे में। कि डब्ल्यू एच ये कह रहा है कि 2015 से ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि माल न्यूट्रिशन हर 6 में से हर एक मतलब आप कह सकते हो पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है। एंड कम से कम 30 मिलियन सिटीजन से भी ज्यादा, यूरोप की अगर बात करें और इंडिया की भी अगर हम बात करते हैं तो 30, एशिया की भी बात करते हैं तो 30 मिलियन सिटीजन जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं कुपोषण से। और कुपोषण 86%, इसमें आप देख सकते हो कि लिखा आ रहा है कि 86% जो आपकी हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैं उनका जब चेकअप किया जाता है तो ये बताया जा रहा है कि 86% जो पेशेंट हैं वो माल न्यूट्रिशन है, यानी कि कुपोषण अ, के वो शिकार बन रहे हैं। एक सेकेंड, ओके, मेरी आवाज क्लियर है ना? आई थिंक मेरा नेटवर्क ठीक है। सो 86% जो मतलब पेशेंट है या हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उनका जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो काफी बिगड़ा हुआ है। एंड जो आपने देखा होगा कि 60 साल के बाद आधे से ज्यादा लोग का जो जीवन है वो या तो बेड पे या तो फिर हॉस्पिटल में ही बीतता है। और उनमें से अगर जांच की जा रही है तो आप समझ सकते हो कि इतने 86% लोगों का जो शरीर है वो कुपोषण है, इसलिए इतनी ज्यादा बीमारियां उनके शरीर में बनती जा रही है। सो ओल्डर एडल्ट पॉपुलेशन की अगर बात करें तो जो 50% लोग हैं, जैसे जैसे एज होती है तो 50% लोग जितनी उनकी शरीर में पोषण जाना चाहिए, जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की उनके बॉडी में, वो कम हो रही है, वो 50% लेस लेते हैं। 1 सेकेंड। 6 to 90% जो लोग हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, यानी कि विटामिन डी की कमी है जिससे उनकी बोन हेल्थ खराब हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, कैल्शियम सही तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और बोन और मास सॉरी मसल हेल्थ जो है वो उनकी खराब हो रही है। 7 से 30% विटामिन B12 से डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं। एंड 8 to 30% जिनके बॉडी में प्रॉपर तरीके से जिंक और सिलेनियम
ये एक मिनरल्स हैं जो मिनरल की कमी पाई गई है। यानी कि आप देख सकते हो हमारा जो पोषण है वो किससे बनता है। ऑलरेडी हम इस चीज के बारे में काफी हर मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि जो हम खाने से लेते हैं वही हम उसको हम पोषण कहते हैं, जिसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होते हैं, लिपिड्स होता है, डाइटरी फाइबर होते हैं, प्रोटीन है आपका। सो ये सारी चीजें मिला के आपका पोषण बनाती हैं। अगर जब आप इसको आप अपनी एज के हिसाब से, अपने बॉडी वेट और फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से जब आप इसको संतुलित आहार में लेते रहते हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। जहां आपने उसको आपका वो आहार लेना कम हुआ वहीं पे धीरे धीरे न्यूट्रिशन स्टेटस आपका कम होने लगता है। आपकी बॉडी जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से गुजर रही होती है एंड आप कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हो। और अक्सर 60 प्लस या फिर 65 प्लस के बाद ये माल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत तेजी से पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है। यही एक मेन कारण है कि हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं या हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आप चलिए एक नजर मारते हैं, देखते हैं कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ओल्ड एज के टाइम पे क्या होती है। जैसा कि हम लोग मैं हर मीटिंग में ये बोलती हूँ कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी छोटे बच्चे से लेके घर के बड़े बुजुर्ग तक जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो सबकी अलग अलग होती है। जो एक छोटा बच्चा खाना ले रहा है वो अपने वो अपने फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से या उसकी जो वेट है उसके हिसाब से उसको पोषण जाना चाहिए। अगर एक फीमेल की बात होती है तो फीमेल, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया कि कितने उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं और हर स्टेजेस पे उसको अलग अलग न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं पे उसको प्रोटीन ज्यादा लगता है, कहीं पे उसको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगते हैं, कहीं पे उसको फैट ज्यादा लगता है। तो ये न्यूट्रिशनल स्टेटस आपका एज वाइज चेंज होता रहता है और ये रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करते रहेंगे तो आप एजिंग को बीमारी नहीं बोल सकते हैं, आप बुढ़ापे को बीमारी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी अच्छी न्यूट्रिशनल स्टेटस पे होगी और हेल्दी फील करेंगे आप, और जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी और कम बीमारियां आपके शरीर में बनने के चांसेस हैं। तो वैसे ही जब आप एजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं 60 प्लस के बाद, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारी बिल्कुल चेंज हो जाती है और हमको लगता है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन जितना आप कम खाओ, लेकिन जितना भी आप खा रहे हो वो आपको देख के खाना बहुत जरूरी है कि वो पोषण जो आप खा रहे हो वो वाकई में हेल्दी है या नहीं। देखते हैं क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है ओल्ड एज के टाइम पे। तो एनर्जी सबसे मेन है कि एनर्जी तो आपकी बरकरार होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बढ़ती उम्र के साथ आपके जो शरीर में ऊर्जा है वो भी अगर कम रहेगी तो आपका शरीर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, तो हेल्दी फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। आपका बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, कमजोर महसूस करेंगे, थकाहार महसूस करेंगे और आपके शरीर चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, जो ग्लूकोज का एक अमाउंट चाहिए होता है, वो प्रॉपर तरीके से आपके ऑर्गन्स को नहीं मिल पाएगा, तो वो भी धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएंगे। तो एनर्जी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और यही एक मेन कारण है कि जब एनर्जी आपकी कम हुई वहीं पे ही आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म और आपकी इम्यूनिटी खराब होनी चालू हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स दो तरीके से जाना जाता है, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आलू हो गया, स्टार्च वाली जो चीजें हो गई, आपका चावल हो गया, ठीक है। एंड इसके साथ साथ मतलब कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं कि जो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में पच जाता है, बहुत जल्दी जो डाइजेस्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है कि आपके शरीर के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, उतना ज्यादा हेल्दी नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप चावल खाते हो तो आपको पेट एकदम भरता है, लेकिन आपको भूख जल्दी लगती है, भूख तुरंत लगती है। लेकिन वहीं जब आप रोटी खाते हो, एक अच्छा एक होल ग्रेन वाला आप जब खाना लेते हो तो आपका पेट भरा भरा रखता है और आपको लगता है कि आपने वाकई में कुछ मतलब न्यूट्रिशन भरा आपने कुछ खाना खाया, एंड उससे आपको जल्दी भूख भी नहीं लगती है। लेकिन जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जैसे चीनी हो गई, ये सब हो गया, तो ये हमारे शरीर के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। एंड दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो पचने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में धीरे धीरे पचते हैं, और तो वो जिस तरीके से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं तो उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है वो बहुत देर तक मिलती है।
तो जैसे मैंने रोटी की बात करी, होल ग्रेन्स की बात करी, आप वेजिटेबल्स की अगर बात करो, साग सब्जी की बात करो, मटर की अगर मैं बात करूं, तो इन सब से आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है जो कि पचने में थोड़ा टाइम लगाता है और आपके शरीर में एनर्जी लेवल्स बहुत देर तक ये मेंटेन करके रखता है। सो ये ओल्ड एज में आपको पहली बात तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना है, बहुत कम लेना है, चीनी कम लें, ज्यादा शुगर डाइट ना लें, सबसे ज्यादा दूध दही वाली डेयरी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड उसमें आप ले सकते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जितना हो अपनी डाइट में आप इंक्लूड करें, जैसे कि साग सब्जियाँ, विटामिन से भरी फ्रूट्स आप लें, और मतलब आप कह सकते हो कि अनाज जो अलग अलग होता है, होल ग्रेन्स जो होते हैं, मिलेट्स होते हैं। सो ये जो हैं आपको एनर्जी लेवल्स आपके बॉडी में बहुत लंबे समय तक बना के रखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो रेशो होना चाहिए आपके डेली डाइट में, वो 30 to 40% कार्बोहाइड्रेट का रेशो होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फिर आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो आप लोग को पता ही है कितने जरूरी है, दे आर द बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे मांसपेशियों के लिए, हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन्स का होना बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन्स का मात्रा अच्छी होनी चाहिए, और कम से कम पॉइंट, जब आप 60+ के हो जाते हो तो 0.8 ग्राम पर डे आपको प्रोटीन आपके शरीर में जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो डेली 0.8 आप लेते हैं तो ओवरऑल पूरे अगर महीने की हम बात करें तो कम से कम 50-60 के आसपास प्रोटीन जो है वो आपके शरीर में जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स जो है जिसमें कि हेल्दी फैट्स आते हैं, है ना, आपके अनसैचुरेटेड फैट्स आते हैं, जैसे कि ऑलिव हो गया, आपके वॉलनट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इसमें आपका अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि हमारे बॉडी को, हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। जो सैचुरेटेड फैट होता है, जैसे कि जो प्रोसेस फूड में मिलता है, और इन सब आप जो गंदा तेल है, इन सब में जो बार बार आप रिफाइंड हो गया, इन सब हो गया, जो बार बार यूज होने वाला तेल है, तो उसको हम सैचुरेटेड फैट बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन का स्टेटस अच्छा नहीं होता, बल्कि वो हमारे न्यूट्रिशन स्टेटस को और खराब कर देता है और मार देता है। मिनरल्स, वाइटामिन्स, वाटर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ओल्ड एज में। और वाटर का इंटेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस समय आपका बॉडी जो है, जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है आपका शरीर बुढ़ापे में, जिससे आपकी बॉडी को हाइड्रेशन लेवल जो है वो मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बॉडी स्लो हो जाती है तो बॉडी में जितना पानी है वो खर्च हो जाता है, तो इसलिए वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। एंड आपने देखा होगा कि बढ़ती उम्र के साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक होता है, जहाँ पे आप अपना कहते हैं पेशाब रोकने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो बार बार पेशाब आता है, तो ये इस तरीके से आपका वाटर लॉस काफ़ी होता है। सो वाटर का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड विटामिन एंड मिनरल्स तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक हेल्दी बॉडी के लिए। सो ये कुछ हमारे न्यूट्रिशनल मैंने बताया कि ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अगर आप लेते हैं तो उस तरीके से आपकी बॉडी जो है ओल्ड एज में काफ़ी हेल्दी रहेगी। तो इसमें से सारी चीज़ें आपको लेनी ही है, और सबका जो आहार है वो संतुलित लेना है, यानी कि प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको कम करने हैं। खाली समय पे, जब आप शाम के समय पे भूख लगती है तो थोड़े सा विटामिन मिनरल्स कहाँ से ले सकते हो, जैसे हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, उससे आपको भरपूर विटामिन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको एक बैलेंस डाइट पूरे सारे न्यूट्रिशन की लेनी है। सो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द एडल्ट, यानी कि एज के साथ साथ जो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो क्या देखने को मिलती है, जब आप सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो। ये जो मैंने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट आपको बताई है, अगर उसमें से किसी की भी कमी आपके बॉडी में अगर होने लगती है, तो ये जो आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये बीमारियां आपके शरीर में बननी चालू हो जाती है। तो सबसे पहले है ओबेसिटी, यानी मोटापा, जो कि सबसे मेन कारण है ओल्ड एज का। आपने देखा होगा कि 1 सेकेंड, यस, तो आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि पेट बाहर आ जाता है, और मोटापा जो है वो बहुत तेजी से मतलब आपके बॉडी में
मतलब बढ़ने लगता है और आप मोटापे के शिकार हो जाते हो। ओबेसिटी के बारे में ऑलरेडी हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था वुमेन हेल्थ के ऊपर। सो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रिशन की कमी होती है तो माल न्यूट्रिशन आपकी बॉडी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही मेजर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, जिसमें कि पोषण की कमी से, यानी कि विटामिन और मिनरल्स और कैल्शियम, यानी कि मेन अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, अगर वो सही तरीके से आपकी बॉडी को नहीं मिलता है तो आपकी जो हड्डियां हैं वो खोखली होने लग जाती हैं, वो फटने लग जाती हैं और इजीली आपकी जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो सकती है। सो बहुत कमजोर, यानी कि बहुत इजीली चटक सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही वर्स्ट हेल्थ कंडीशन है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऑब्वियसली आपको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब तो बढ़ ही जाता है। मतलब 60 प्लस के बाद अगर इंडिया की मैं बात करूं तो आई थिंक ऐसा कोई, हर घर छोड़ के बंदा, घर में ही इनफैक्ट बात करी जाए तो 2 से 3 लोग तो बीपी से ऑलरेडी मतलब अपनी लाइफ बिता रहे हैं। तो बीपी ऑलरेडी सबके घर में अपनी जगह बना चुका है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज सबसे ज्यादा आपको मतलब अफेक्ट कर सकती है बुढ़ापे में, अगर आपका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा नहीं है तो। इसके साथ साथ डायबिटीज हो गया, जो भी एक मौत मेन कारण है कि बढ़ती उम्र के साथ डायबिटीज लोगों को बहुत हो जाता है, डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। उसके पीछे कई रीजन है, खान पीन का बहुत बड़ा मेन रोल है डायबिटीज में। फिर आता है हमारा कैंसर, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी, मेंटल इलनेस, जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारा जो मानसिक संतुलन है वो बहुत बिगड़ जाता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके पीछे कई कारण हैं। तो मेंटल इलनेस सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करती है और बुढ़ापे में, और उस पर बात करना और उसका अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है लॉस ऑफ मेमोरी और ब्रेन डैमेज, जिसके बारे में अभी हम बात करें कि मेंटल इलनेस होती है तो जाहिर सी बात है बुढ़ापे के टाइम पे आपकी मेमोरी लॉस होने लग जाती है, आप चीजें भूलने लग जाते हो, आपको कुछ याद नहीं रखता। ब्रेन डैमेज हो सकता है आपका, कॉन्स्टिपेशन, इम्यून सिस्टम वीकनेस, ये सारी जो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये आपको होने लग जाती है अगर आपका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा नहीं है तो। सो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने डिस्कस करी हैं, और भी बहुत बीमारियां हैं, बट ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो हर घर में देखने को मिलता है। सो इंट्रोड्यूसिंग नेचुरामोर डेली न्यूट्रिशन एंड फंक्शन न्यूट्रिशन। नेचुरामोर के जरिए हम कैसे एक हेल्दी एजिंग कर सकते हैं बुढ़ापे की, और हम कैसे हेल्दी तरीके से बढ़ सकते हैं और अपना जो बुढ़ापा है वो अच्छी तरीके से कैसे एंजॉय कर सकते हैं कम बीमारियों के साथ, ये अब हम इस आगे उसमें जानेंगे। तो डेली न्यूट्रिशन में जैसे आप लोग को ऑलरेडी पता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, डेली न्यूट्रिशन हमारा पाउडर फॉर्म में एक न्यूट्रिशन है नेचुरामोर का, एंड फंक्शनल न्यूट्रिशन जो कि कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में आता है। तो आज के इस सेशन में हम फंक्शनल न्यूट्रिशन पे ज्यादा जोर देंगे क्योंकि ये हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत काम आता है, और उसके साथ साथ आपको डेली न्यूट्रिशन लेना है। तो डेली न्यूट्रिशन यहाँ पे मैं एक ही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि 60 प्लस और 40 प्लस के बाद जो आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस की रिक्वायरमेंट होती है, जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है आपके बॉडी में, उसको बहुत सही तरीके से फुलफिल करने का काम हमारा नेचुरामोर प्लस करता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, वो प्लस करता है। सो आइए जानते हैं नेचुरामोर प्लस के बारे में, किस तरीके से ये आपकी एजिंग को हेल्दी बनाएगा, आपके बुढ़ापे को स्वस्थ रखेगा, स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। तो नेचुरामोर प्लस जो है, सबसे पहले आपने देखा है यहाँ पे एक ऐसा एडवांस न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, ये एक ऐसा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि आपकी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को, आपका खान पीन अगर सही नहीं है या फिर बहुत ज्यादा मेडिकेशन आप यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्लो आपकी लाइफस्टाइल है, आपका बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और उसको क्योंकि आपका न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो उतना अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आपकी जो बॉडी है वो उतनी कमज़ोर हो चुकी होती है, तो उसको अच्छे तरीके से सपोर्ट करने में मदद करता है हमारा नेचुरामोर प्लस, जिसमें 60% प्रोटीन है। यानी कि जिस तरीके से मैंने बताया कि हर रोज़ आपको कम से कम 0.8 ग्राम की प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो तकरीबन अगर देखा जाए तो 60% प्रोटीन आपके शरीर को जाना चाहिए। सो 60% प्रोटीन है यहाँ पे, और 60% जो प्रोटीन है ये एकदम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है जो कि 60 प्लस के लोगों को रिकमेंड किया जाता है। एंड क्योंकि प्रोटीन की जो इनटेक है
वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिस वजह से कि एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं और आपके बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है बॉडी के फंक्शन के लिए वो कम हो जाती है। तो इसलिए 60% प्रोटीन जो है वो रिकमेंड किया जाता है 40-50 प्लस के लोगों को, एंड स्पेशली 60 प्लस के लोगों को नेचुरामोर प्लस ही सिर्फ लेना चाहिए। इसके साथ साथ 13 वाइटामिन्स एंड 10 मिनरल्स इसमें डले हुए हैं। जो प्रोटीन है वो 5 अलग अलग तरीके का प्रोटीन हमने इस यहाँ पे इस्तेमाल किया है, यानी कि हमने इसमें लिया है राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। ये 5 तरीके का जो प्रोटीन है वो आपस में एक अच्छा प्रोटीन का बैलेंस आपके बॉडी में बना के रखेगा। और 5 प्रोटीन जो हैं उस राइस प्रोटीन से आपको बहुत अच्छे विटामिन मिलेंगे, बिकॉज राइस प्रोटीन विटामिन से भरपूर होता है। पी प्रोटीन जैसे मैंने बोला मटर से मिलने वाला जो प्रोटीन है उसमें सबसे अच्छा आपको हेल्दी प्रोटीन मिलता है, अच्छा कंसंट्रेशन मिलता है प्रोटीन का। एंड इसके साथ साथ पी प्रोटीन आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके गैस्ट्रल इश्यूज के लिए काफ़ी अच्छा होता है। वे प्रोटीन जो है वो जैसे मैंने बोला है कि वो मसल स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पहले भी हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। आपके बॉडी में जो लीन मास होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो बुढ़ापे के टाइम पे आपकी बोन्स एंड मसल्स तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो उस समय वीक प्रोटीन आपके बोन्स और मसल्स को हेल्दी रखने का काम करेगा। सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन भी टुगेदर आपके बोन्स और मसल मास के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल ये जो 5 तरीके का प्रोटीन हमने डाला है वो आपके बॉडी में एक अच्छा एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखेंगे और कम से कम आपको साइड इफेक्ट होगा। अगर हम एक सिंगल प्रोटीन यहाँ पे देते तो उससे आपको साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बढ़ती उम्र में क्या होता है कि आपको उतनी जल्दी से प्रोटीन नहीं पचता है। तो इसलिए हमने 5 प्रोटीन इसलिए दिए कि थोड़ा थोड़ा प्रोटीन सबका जाएगा, तो इक्वली आपका प्रोटीन जो है बैलेंस प्रोटीन आपको जाएगा, जिससे अच्छे तरीके से आपको ये पच पाएगा। इसी के साथ साथ 13 विटामिन, 10 मिनरल्स हैं, ल्यूटिन, ज़ैंथिन, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक, एलोवेरा, ओमेगा 3 DHA जैसे अलग अलग हमने इसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है। सो हमारा जो नेचुरामोर है वो एक प्लांट बेस्ड और एक मिल्क बेस्ड प्रोटीन है। इसमें एनिमल बेस्ड प्रोटीन हमने इस्तेमाल नहीं किया है। हमने इसमें न्यूट्रिशन यानी कि पूरे संतुलित आहार में पोषण डाला है, जो कि बढ़ती उम्र की रिक्वायरमेंट को और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज जिस तरीके से होती है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम करेगा। सो ल्यूटिन एंड ज़ैंथिन, इसमें हमने कुछ ऐसे जड़ी बूटियां हमने डाली हुई हैं जो कि हमारे शरीर में होने वाली जो दिक्कतें हैं या परेशानियां हैं उससे भी बचाव करने में हमें मदद करेगा। ल्यूटिन एंड ज़ैंथिन हमारे एक ऐसे एंटीबायोटिक है जो कि हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने देखा होगा कि जब एज बढ़ रही होती है तो आईज हमारी वीक होती है, तो ल्यूटिन ज़ैंथिन हमारे आई विजन को अच्छा रखता है। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक हमारे कुछ अच्छे बैक्टीरिया हमारे जो गट हेल्थ में होते हैं जिससे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा रहता है। सो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स दोनों मिलके हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को अच्छा रखते हैं। एलोवेरा हमारे लीवर को अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है और ठंडक बना के रखता है हमारे शरीर में। इसके साथ साथ ओमेगा 3 DHA हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। सॉरी, बोन्स के बोल रही हूँ, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। बोन्स के लिए भी ओवरऑल अच्छा ही है। ओमेगा 3 DHA हमारे ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसा आपने देखा कि एज के साथ साथ हम जो ब्रेन फॉगनेस जिसे कहते हैं, जो हम आपका जो ब्रेन है सही तरीके से काम नहीं करता, चीज़ें भूलने लगते हो और कुछ चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, आपकी नसें जो है कमज़ोर हो जाती है, तो ओमेगा 3 DHA वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग के स्तर को अच्छा रखने का काम करता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा नेचुरामोर जो प्लस है, सो ओवरऑल अगर बात करें नेचुरामोर प्लस, तो वो हमें क्या कर रहा है, बेसिकली किस तरीके से ओल्ड एज में हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले 50% प्रोटीन, यानी कि एक अच्छा एडिक्वेट प्रोटीन जो हमारे शरीर को फिजिकल एक्टिविटी करने में या फंक्शनिंग बॉडी के अच्छा करने के लिए, हमारे ऑर्गन सही तरीके से काम करे, जो एक सही एनर्जी का स्रोत हमारे शरीर को जो चाहिए होता है, वो 60% प्रोटीन वो पूरा हमारे शरीर को मिल रहा है। सारे तरीके के विटामिन, मिनरल्स हमारे शरीर को मिल रहे हैं, जिससे हमारी मांसपेशियां या आप कह सकते हो हड्डियां मजबूत हो रही हैं, वो सही तरीके से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्योंकि विटामिन और मिनरल्स का काम होता है कि आपका बॉडी जो है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं।
तो वो हमारा सही तरीके से विटामिन और मिनरल शरीर में होंगे तो आपकी बॉडी सही तरीके से काम करेगी। सो हाँ, ओवरऑल एक रिच सप्लाई ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, यानी कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 9 होते हैं, और ये 9 जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हमें हमारे शरीर में नहीं बनते, इसके लिए हमें डाइटरी सोर्स पे यानी कि अच्छे खान पीन पे डिपेंड होना पड़ता है। तो जो हमने इसमें 5 प्रोटीन डाले हैं, उन 5 प्रोटीन से हमें ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी आई हेल्थ अच्छी हो रही है बिकॉज ल्यूटिन और ज़ैंथिन डला हुआ है। गट हेल्थ अच्छी हो रही है, हेल्दी लीवर है, क्योंकि मैंने बोला एलोवेरा डला हुआ है जो लीवर को मजबूत रखता है। गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स है, और उनकी ग्रोथ को अच्छा करने के लिए हमने प्रीबायोटिक्स डाला हुआ है जो कि अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को बना के रखता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। इसी के साथ साथ हमने ओमेगा 3 DHA जो डाला है, उससे हमारा ब्रेन, विजन और नर्वस सिस्टम हेल्दी काम करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा। इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगी। मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा अच्छा रहेगा, जो एक एज के साथ साथ थोड़ा स्लो हो जाता है वो सही तरीके से होगा। और एक एज रिलेटेड जो असर कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर में पड़ रहा होता है, और जो एज के साथ साथ तनाव जो बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं स्ट्रेस के, क्योंकि आप रिटायर हो जाते हो, खाली हो जाते हो, और थोड़ा अकेलापन हो जाता है, फिक्स इनकम हो जाती है। कोई लोग को गवर्नमेंट जॉब होती है तो आपकी पेंशन आती है, किसी लोग को पेंशन नहीं आती तो उनको अपने डेली इनकम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है आपका एज के साथ साथ बढ़ जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो स्ट्रेस को भी कम करने में आपका ये नेचुरामोर प्लस काम आएगा। सो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो अगर ये प्रोडक्ट आप डेली, आप अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग यहाँ पे अभी इस मीटिंग को देख रहे हैं, या फिर आपके घर में कोई भी 50 साल से ऊपर का है, या फिर एजिंग की तरफ 55 के आसपास हैं, जो कि अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, या 60 साल के हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको नेचुरामोर प्लस जरूर जरूर दें। सुबह शाम आप इसको दे सकते हैं। गुनगुने पानी में देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ गुनगुने पानी में लेने से आपके बॉडी का जो वेट है वो अच्छी तरीके से मैनेज रहेगा। दूध के साथ लेते हैं तो वो उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, बट हो सकता है उनका वेट बढ़ जाए या फिर फैट बढ़ जाए, तो वो चीज़ सही नहीं है एज के साथ साथ। तो आपका वेट, हेल्दी वेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, दूध के साथ भी आप ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी है, अगर आप ठीक ठाक महसूस करते हैं, आपका वेट अच्छा है, ठीक ठाक वेट है, नॉर्मल वेट है, तो गुनगुने पानी में इसको सुबह शाम आप ले सकते हैं। और इसको लेने से आपको अपने बॉडी में डेली चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी आपकी बॉडी में, आपको आपका मन लगेगा, आपका जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका मूड अच्छा रहेगा, क्योंकि जब बॉडी को एक न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहता है, या सही मात्रा में जब न्यूट्रिशन मिलता है, तो आपकी मूड अच्छा रहता है, आपका दिमाग, मेंटल स्टेटस काफ़ी अच्छा रहता है, एंड आप अच्छा महसूस करते हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताएंगे और अपनी इस एजिंग को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करेंगे। सो नेचुरामोर प्लस आप आज से ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अब बात करते हैं नेचुरामोर फंक्शनल न्यूट्रिशन की। जैसे मैंने बोला, आज हम इसका जिक्र ज़्यादा करने वाले हैं। तो जो मैंने आपको नेचुरामोर प्लस बताया है, उस प्लस को आपको लेना ही लेना है डेली, और उस प्लस के साथ आप ये जो हमारे फंक्शनल न्यूट्रिशन है इसको भी ले सकते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं कि सब के सब आपको एक साथ लेने हैं, जैसा आपकी बॉडी की नीड है, जैसी आपकी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से आप ये फंक्शनल न्यूट्रिशन उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप 2 से 3 भी एक साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको एक साथ लेने में। आप एक साथ एटलीस्ट 2 फंक्शनल न्यूट्रिशन एक साथ खा सकते हैं। और अगर आप 2 से ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप आधे घंटे का गैप करके फिर आप दूसरा, तीसरा, जो चौथा प्रोडक्ट है वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 100% वेजिटेरियन है, हर्बल प्रोडक्ट है, तो इससे कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होने। सो ये जो फर्स्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की मैं बात करने वाली हूँ अभी धीरे धीरे, तो आप अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, क्योंकि मैंने आज के उसमें कोई पैकेज नहीं बनाया है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट की हमारी रिक्वायरमेंट है। सो आप अपने हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से इसको ले सकते हैं, ठीक है। और लेकिन आपको नेचुरामोर डेली न्यूट्रिशन जो नेचुरामोर प्लस मैंने बताया है वो डेली ही आपको लेना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप इन फंक्शनल न्यूट्रिशन को ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारा जो फंक्शनल न्यूट्रिशन है बेसिकली जैसे मैंने बताया, वो टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में आता है। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, एक हर्बल सप्लीमेंट है,
जो कि इसमें हमने कुछ ऐसी वनस्पतियों का इस्तेमाल किया है जो वनस्पतियां हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता अच्छी करती हैं, हमारे बॉडी को अंदर से मजबूत बनाने का, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती है। और इसके साथ साथ जो हमारे शरीर के अलग अलग पुर्जे हैं, जो अलग अलग ऑर्गन हैं, जैसे कि लिवर एक हमारा अलग ऑर्गन है, किडनी है, हार्ट है, सो इसको अच्छा हेल्दी फंक्शनिंग इसकी कैसे हो, ये अपना काम सही तरीके से कैसे करें, तो उसमें ये काफी ज्यादा मदद करते हैं फंक्शन न्यूट्रिशन। तो एज के साथ साथ क्या होता है कि आपके, जैसे मैंने बताया, ऑर्गन्स धीरे धीरे अपना काम जो है वो निकम्मापना दिखा देते हैं। हाँ, वो अपना काम उस तरीके से नहीं करते। उन्होंने कहा कि जब आप जब रिटायरमेंट ले रहे होते तो आपका शरीर भी रिटायरमेंट ले रहा होता है, तो वो भी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा आलस करता है काम करने में। तो लेकिन वो अपना काम प्रॉपर कैसे कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे फंक्शन न्यूट्रिशन है। तो जिससे आपका ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, कम से कम बीमारी आपके शरीर में जाएगी और आप अच्छे तरीके से स्वस्थ महसूस कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, इसमें हमने वनस्पतियों का इस्तेमाल किया है। वनस्पतियां ये ऐसी होती हैं जो कि जंगल में पाई जाती हैं और ये अपने आप ही अपनी केयर करती हैं। इनको कोई पानी डालने या फिर दूध दिखाने के लिए नहीं जाता, ये अपने आप ही एडवर्स, यानी कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, ये अपने आप को इनके अंदर एक ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हर वर्स्ट कंडीशन में ये अपने आप को लड़ने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो जब ये वनस्पतियां हम खाते हैं, जब भी आयुर्वेदिक औषधि हम लेते हैं, तो सेम फाइटोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में भी होता है और उसी तरीके से हमारी बॉडी भी प्रोटेक्ट करती है बाहर के बैक्टीरिया से, वायरसेस से, जो हमारे शरीर को खराब कर सकता है या फिर कोई जानलेवा बीमारी हमारे शरीर में बना सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम थोड़े से इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो ये मीटिंग जो है, अभी हमारा टाइम हो रहा है 8:05, 8:15 तक ये मीटिंग करेक्ट 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। तो 15 मिनट रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, तो आप सब लोग इसको नोट कर सकते हैं, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। सो कॉमन डाइजेस्टिव इश्यूज क्या क्या होते हैं ओल्ड एज में। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्स्टिपेशन। आपको पता ही, क्योंकि वाटर का लॉस हो जाता है, पानी ज्यादा लगता है आपके शरीर को, तो इस वजह से कॉन्स्टिपेशन एक मेजर कारण है। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं पहुंच रहा होता है, खाना ना आप सही तरीके से नहीं खा पाते हो। अल्सर्स होने के बहुत शिकायत है, पेट में छाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और एसिडिटी तो एक वन ऑफ द मेजर कारण है, जो कि ओल्ड एज में लोगों को देखने को मिलता ही है। सो क्रोनिक एसिडिटी, अल्सर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो कि आपको ओल्ड एज में कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि ओल्ड एज में होती है। इसके मेन कारण क्या है? इनएडिक्वेट फ्लूइड डाइट। अगर आप अच्छा हाइड्रेशन वाली डाइट या फिर अच्छी फ्लूइड डाइट अगर आप नहीं ले रहे हो, तो उससे आपका पेट अंदर ही अंदर सूख जाता है एंड आपको कॉन्स्टिपेशन होने की और बवासीर की शिकायत जो है ज़्यादातर लोगों को बुढ़ापे में ही होती है। उसका मेन कारण ये है कि फाइबर की डाइट आप नहीं लेते हो, लैक ऑफ फाइबर डाइट। तो जितना ज़्यादा फाइबर अपने खाने में ऐड करोगे, उतना अच्छा आपका मोशन रहेगा, आपका पेट जो है उसमें हाइड्रेशन लेवल रहेगा एंड आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आप दूर रहोगे। सो लैक ऑफ फाइबर ड्यू टू पुअर डेंटल हेल्थ, जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में, डेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से फूड एक अच्छे से नहीं हो पाता है, तो ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं जा पाता। लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज आप करना छोड़ देते हो, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और आपकी दवाइयाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप हल्का सा बीमार हुए और आपकी एक दवाई स्टार्ट हुई, वहीं से आपकी और बीमारियां चालू हो जाती है और उसकी भी दवाइयां ऐड ऑन हो जाती है। तो आप पूरा बुढ़ापा जो है अपनी दवाइयों पे डिपेंड होकर गुजार देते हो। तो दवाइयों पे डिपेंड होने से अच्छा है अपना न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा करो, अच्छी चीजें लो, हेल्दी डाइट, हेल्दी सप्लीमेंट्स अपने उसमें लो, ताकि आप इन दवाइयों पे कम डिपेंड हो। ठीक है, सो यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे शरीर का न्यूट्रिशन स्टेटस खत्म कर देते हैं। तो पुअर बॉल मूवमेंट्स, ये सारी चीजें जो कि डाइजेस्टिव इश्यूज हमारे ओल्ड एज में होने के कारण है। सो अब यहाँ पे आता है प्रोडक्ट इजी डिटॉक्स। तो इजी डिटॉक्स किस तरीके से आपका डाइजेशन अच्छा करेगा ओल्ड एज में। सो इजी डिटॉक्स जो है, ये एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिसमें न्यूट्रिशन के साथ साथ कुछ ऐसी जड़ी
बूटियां जिसकी वनस्पतियों के बारे में मैंने बात करी है, आप देख सकते हो उसमें सेना, अरागवत, यष्टि मधु, हरित की, शुंठी, अमाल की, ये ऐसे वनस्पतियां हमने डाली हैं जो कि ये क्या काम करेगा, नेचुरल तरीके से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करेगा। और इसके साथ साथ आपको कम साइड इफेक्ट देगा। आपको साइड इफेक्ट बिल्कुल ही मतलब मैं बोलूंगी कि इतना सा भी साइड इफेक्ट आपको इससे नहीं मिलेगा। रूट कॉज पे काम करेगा, किस वजह से आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, और उसके पीछे कारण 80% यही होता है कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है। ठीक है, तो वो तो आपको नेचुरामोल प्लस से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, साथ ही में जो रूट कॉज है उस पर ये काम करेगा। सो ये आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफाई करेगा, जो भी गंदगी आपके शरीर में है, क्योंकि जैसे जैसे आप ओल्ड एज की तरफ बढ़ते जाते हो, गंदगी और आपके शरीर में जमा होती जाती है। तो हर हफ्ते हमें अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए अंदर से। जैसे हम बाहर की सफाई डेली करते हैं, साबुन लगाते हैं, बॉडी वॉश लगाते हैं, उपटन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आजकल बहुत फैंसी फैंसी चीजें आ गई हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अपनी बॉडी की अंदर से सफाई नहीं करते। तो अंदर की एक बार डिटॉक्सिफिकेशन होना शरीर का बहुत जरूरी है। तो आप ये इजी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जरूर लें। डाइजेशन अच्छा होगा, हेल्दी गट होगा, आपका गट हेल्थ अच्छी होगी, बोवल क्लींजिंग अच्छे से होगा, आपके मोशन अच्छे से साफ होंगे, क्योंकि जो इसमें सेना डला हुआ है, अरागवट डला हुआ है, ये आपके मोशन को लूज करने का या प्लम्पी बनाने का काम करता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक दूर हो सकती है। इसी के साथ साथ ये डाइजेशन अच्छा करेगा। जो ओल्ड एज में क्या होता है कि प्लोटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, खाने के बाद भारीपन रहता है पेट में फूलन आ जाती है, और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एसिडिटी बनने की शिकायत होती है। तो ये उस पे भी आपको आराम देने का काम करेगा। इस पे आपकी एसिडिटी भी कम होगी, आपका ब्लोटिंग भी कम होगा, और इसके साथ साथ जो डाइजेशन या फिर खाने के बाद जो भी तकलीफें होती हैं उन सब पे ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और आपकी जो लीवर एंजाइम्स हैं उसको नॉर्मल तरीके से बैलेंस करने का ये काम करता है। तो ओवरऑल ये पूरे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपकी मेटाबॉलिज्म, आपकी पाचन क्रिया को अच्छा करने का काम करता है। अगर आपको जैसे जो जो प्रॉब्लम मैंने बताई है कि कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर्स हैं, उन पे ये आपको आराम देने का बहुत काम करता है। तो इसको लेना कैसे है? अगर सिर्फ आपको अपने शरीर की सफाई करनी है तो आप हफ्ते में एक बार इसको रात में सोने से पहले ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, एसिडिटी, इन सब की बहुत तकलीफ है तो आप इसको रात में सोने से पहले यानी बेड टाइम पे 2 कैप्सूल रात में इसको लेके आप सोचते हैं, ताकि सुबह आपका जो पेट है वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए। ठीक है, आप इसको सुबह भी ले सकते हैं, बट मैं इसको रात में इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि रात में आप रिलैक्स करते हो, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, तो उस समय आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन जा रहा है, जो प्रोडक्ट के अंदर जो हर्ब्स जा रहे हैं वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायबिटीज की। तो डायबिटीज एज यू नो, एक सेकेंड, या तो अगर डायबिटीज की मैं बात करूं तो एज यू नो कि ये एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि बढ़ती उम्र के साथ हर किसी को डायबिटीज का जो एक आप कह सकते हो रेशो जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। और एक टाइप पे डायबिटीज सिर्फ हम सुना करते थे, लेकिन अब डायबिटीज बहुत बड़ा मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है, और इसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हर घर में हर एक इंसान को डायबिटीज हो सकता है। सो एज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिससे जो प्री डायबिटीज और डायबिटीज 2 का रिस्क जो बढ़ता जा रहा है। सो विजिबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो एल्डरली पीपल या ओल्ड एज के लोग हैं उसमें बहुत ज्यादा डायबिटीज देखने को मिल रहा है। बहुत सालों से ये बीमारी जो है वो देखने को मिल रही है, और आगे भी ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है। इससे बहुत ज्यादा हमें सतर्क रहना जरूरी है। ठीक है, तो एजिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जिस तरीके से आप बॉडी एज हो रही थी है तो बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटीज
हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होने की वजह से, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा अपनी डाइट में ले रहे हो तो आपको डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट अगर आप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बार बार चाय पीने की जो लत लगी हुई है ओल्ड एज लोगों को कि बार बार 2-3 बार चाय पीनी है, तो बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट आपकी बॉडी में जा रहा है। प्रोसेस फूड और बहुत ज़्यादा डाइटरी बाहर के खाना पे अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, तेल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट आप ले रहे हो, रेस्ट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मोटापा आपके शरीर में बढ़ रहा है, तो डायबिटीज़ के रिस्क पे आप हैं। तो इसलिए हमें आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपने डाइट में लेकर आए तो बहुत हद तक आपकी जो बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो हेल्दी तरीके से मेंटेन रहेगा। क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो बहुत तेजी से स्पाइक मारता है, बहुत तेजी से बनता है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और वहां पे आप इजीली डायबिटिक के पेशेंट हो सकते हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि जो शुगर लेवल का कंटेंट होता है, वो उतना ज्यादा हाई नहीं होता, इसलिए कि धीरे धीरे आपकी शुगर को बढ़ाता है और एक हेल्दी लेवल तक ये मेंटेन करता है। वहीं सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत तेजी से आपकी शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अच्छा होना एजिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके मेन कारण क्या है, इंसुलिन सिक्रेशन में डिफिशियंसी, यानी जो इंसुलिन एक बहुत बड़ा हमारा जो ग्लूकोज लेवल को, यानी कि ग्लूकोज जो हमारे शरीर में बनता है, उस ग्लूकोज को जो हर सेल्स में पहुंचाने का काम है वो इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन जब एज के साथ साथ बनना थोड़ा कम हो जाता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ना हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है और डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। सो उसका मेन कारण क्या है, इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हमारे बॉडी में हो जाता है, जिससे इसका मेन कारण क्या है कि बॉडी कंपोजिशन चेंज हो रहा होता है, हमारी बॉडी चेंज हो रही होती है। एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। तो यहाँ पे हमारा आता है लाइफस्टाइल प्लस। सो लाइफस्टाइल प्लस ओवरऑल आपके शुगर लेवल को अच्छी तरीके से, आपके ब्लड शुगर लेवल को हेल्दी तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सिर्फ इनटेक ही इनटेक चल रहा है बॉडी में, तो आपका बीएमआई बढ़ सकता है। बीएमआई बढ़ेगा तो वेट आपका ऑब्वियसली बात है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, जिससे कि आपको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। तो लाइफस्टाइल प्लस में हमने विजय सर, गुड़मर, जामुन, क्रोमियम पाइकोलिनेट, ऐसे ऐसे हमने अलग अलग इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, जो कि क्या करते हैं कि आपके शुगर एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करने का काम करता है। यानी कि आप जो भी खाना ले रहे हो वो खाना जल्दी से आपका ब्रेक डाउन नहीं होता ग्लूकोज में, मतलब उसका जो प्रोसेस है वो ये स्लो कर देता है, जिससे आपका शुगर लेवल हेल्दी तरीके से मेंटेन रहे। तो ये नेचुरल तरीके से आपके शुगर को मेंटेन रखता है बिना आपकी शुगर को दबाए। जो आप दवाइयां खाते हो बुढ़ापे में शुगर की, वो आपके शुगर को दबा देती है, सिम्टम्स को दबा देती है, और उस सिम्टम्स जब जब दब जाते हैं तो उससे आपके और ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, और फाइनली एक दिन आपका जो ये परिणाम है वो हार्ट फेलियर पे हो जाता है, आपका हार्ट फेल हो जाता है, एक दिन आपकी डेथ हो जाती है। तो अगर आपको अपनी उन दवाइयों से बचना है तो आप ये लाइफस्टाइल प्लस आज से लेना चालू करें, जिससे कि आपका हेल्दी तरीके से शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, जिसमें कि आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहेगा, इंसुलिन का सेक्रीशन अच्छा रहेगा। इंसुलिन का सेक्रीशन अगर अच्छा होगा तो ग्लूकोज लेवल अच्छे रहेंगे, ग्लूकोज पूरे बॉडी को मिलेगा, एनर्जी लेवल अच्छे रहेंगे, एंड लीवर एंजाइम्स नॉर्मल करेगा। ओवरऑल मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रखेगा हमारा लाइफस्टाइल प्लस। इसको लेना कैसे है, खाना खाने के पहले आप इसको सुबह शाम खाना खाने से पहले आपको लेना है, क्योंकि जब खाना खाने से पहले इसको लेंगे तो ये असर करेगा, ताकि आपका जो खाना आप खा रहे हो वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं जॉइंट प्रॉब्लम्स जो होती है हमारी एज के साथ साथ। जो जॉइंट प्रॉब्लम्स है, वन ऑफ द मेन हेल्थ प्रॉब्लम ओल्ड एज में, वो है ऑस्टोप्रियोसिस। ऑस्टोप्रियोसिस जनरली हर, आप देख सकते हो 54 मिलियन पीपल को ये डिजीज जो है, ये बीमारी जो है अफेक्ट करती है। वुमेन, फीमेल यानी कि जो महिला है, उसको सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टोपीरियस डेवलप होने के, रेदर देन मैन, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन साइकिल वन ऑफ द रीजन। इसके बारे में हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल्स मेनोपॉज में आती हैं फीमेल, एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, वेट गेन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी हड्डियां जो है कैल्शियम बनाना कम कर देती हैं, तो आपकी हड्डियां जो है वो खोखली होने लग जाती हैं।
सो उसका मेन कारण क्या है? वेट गेन, क्योंकि ओल्ड एज में आपका वेट बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, जिससे आपके जो है जॉइंट्स में या फिर बोन्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है। जेनेटिक हिस्ट्री भी इसके साथ एसोसिएटेड है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपको अच्छा कैल्शियम का इंटेक, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, ये तीन आपको अच्छी तरीके से लेना है ताकि ऑस्टियोपोरोसिस से आप बच सकें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक जॉइंट डिजीज है। ऑस्टियोपोरोसिस बोन की है खाली, रूमेटॉइड जिसमें आपके जॉइंट्स भी अफेक्ट होते हैं। तो आपकी बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में बहुत पूरी बॉडी जॉइंट से बनी हुई है, तो कोई भी जॉइंट्स आपका अफेक्ट हो सकता है। आपके ये नकल्स भी हो सकते हैं, आपका कोई भी जॉइंट्स जो है वो अफेक्ट हो सकता है जिसमें। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि इसमें आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, जो आपके जॉइंट्स हैं उसके आसपास की जो टिश्यूज है, वो आपका टिश्यूज जो है, हमारी खुद की बॉडी उन टिश्यूज को मारने लगती है, और वो टिश्यूज जब आगे पीछे नहीं रहती तो वो जॉइंट्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, और उससे आपका स्वेलिंग बढ़ जाती है, उसमें पेन रहना चालू हो जाता है। एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाकई में एक बहुत ही पेनफुल बीमारी है, एंड फीमेल को सबसे ज्यादा होता है। 50+ की फीमेल्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के शिकार बहुत जल्दी से होती हैं। सो इसमें इम्यून सिस्टम ही मेन है आपका। अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब है तो ये आपको बहुत जल्दी से होने की शिकायत है। सो जॉइंट केयर से आप कैसे अपने ऑस्टियोपोरोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से आप बच सकते हैं? तो जॉइंट केयर आपको लेना है। ये नेचुरल तरीके से आपके जॉइंट हेल्थ को अच्छा रखेगा। इसमें विटामिन मिनरल्स डले हुए हैं जो कि हमारे जॉइंट हेल्थ को अच्छा करने का काम करते हैं। एंड इसमें सलाई डला है, अश्वगंधा है, गूगल है, जो कि स्वेलिंग को कम करेगा, आपके जॉइंट्स के आसपास जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेगा। इसके साथ साथ आपके जॉइंट्स को हेल्दी बनाएगा। एंड इसमें जो हमने गूगल और सलाई डाला हुआ है, इनका मेन काम है जो कैल्शियम हमारे शरीर में बन रहा है, उस कैल्शियम को वो सही तरीके से हमारे हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है, गूगल और सलाई। इसके साथ साथ विटामिन और मिनरल्स भी सही तरीके से डिपॉजिट हो, वो गूगल और सलाई का काम है। तो जब सही तरीके से कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स हमारे बोन्स में, हमारे जॉइंट को मिलेगा, तो ओवरऑल नेचुरल तरीके से आपकी जॉइंट हेल्थ और बोन कंपोजिशन अच्छा रहेगा। इसको आप खाना खाने के बाद सुबह शाम ले सकते हैं। अब आता है लीवर। तो लीवर कि काफ़ी लीवर प्रॉब्लम्स एज के साथ साथ बढ़ती हैं, एंड लीवर भी हमारा ख़राब होता है, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी में चेंजेस आते हैं वैसे हमारा लीवर भी चेंज होता है। लीवर का कलर चेंज होता है एज के साथ साथ। स्ट्रक्चरल चेंजेस, लीवर जो है उसमें चेंजेस आते हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो जो भी हम गंदा पदार्थ, क्योंकि लीवर हमारे बहुत फंक्शंस करता है, 500 से अधिक फंक्शन करता है, और सबसे मेन काम जो लीवर का है वो है गंदगी, टॉक्सिन्स को निकाल के फेंकना हमारे शरीर से। तो जब आपका लीवर कमज़ोर हो जाता है एज के साथ साथ, तो टॉक्सिन्स आपके शरीर में बने रहते हैं, और वो टॉक्सिन्स क्या कर सकते हैं, आपके लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, जिससे आपका लीवर का जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा, और जिससे लीवर की प्रॉब्लम आपको बहुत हद तक बढ़ सकती है। एंड जो बाइल का प्रोडक्शन है वो भी एज के साथ साथ कम हो जाता है, जिससे डाइजेशन में, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा लीवर में ही है, तो लीवर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों मिलकर हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। तो जब लीवर खराब होने लगता है तो इम्यून सिस्टम भी हमारा वीक हो जाता है, जिससे स्किन इश्यूज, हेयर इश्यूज होने की बहुत प्रॉब्लम है। सो कॉमन लीवर डिजीजेस क्या है? लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस, जहाँ पे लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, लीवर के सेल्स खराब हो जाते हैं, उनका जो काम है वो अपना काम करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। एनएफएल यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी कि जो मोटापे की वजह से जो आपका लीवर जो है वो फैटी लीवर हो जाता है। देन अल्कोहलिक लीवर डिजीज, यानी कि बहुत से लोगों को अल्कोहल की आदत हो जाती है, तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज भी हो जाता है, जिससे कि आपका लीवर सिरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे न्यूट्री लीवर काम करता है आपके लीवर को हेल्दी रखने का। मिल्क थिसल और कुटकी, इसमें अलग अलग तरीके के जो हमने पुरनवा, चिकोरी, सिब्रिन गिनसिंग जैसे हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, ये आपके लीवर को हेल्दी तरीके से
मेंटेन करने का काम करेगा। आपके लीवर के अंदर जो गंदे पदार्थ हैं उसको अच्छे तरीके से निकालने का काम करेगा। लीवर आपका अच्छे तरीके से काम करे, हेल्दी तरीके से काम करे, उस पे न्यूट्रीलीवर काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि इम्यून सिस्टम जो है हमारा स्ट्रांग बना है, क्योंकि हमारा लीवर जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ साथ ये दोनों मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाते हैं। तो जब लीवर हेल्दी रहेगा तो इम्यून सिस्टम भी आफ्टर ऑल आपका हेल्दी रहेगा। इसको खाना खाने के बाद आप एक एक सुबह शाम गोली ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज विद एज, यानी कि हार्ट हेल्थ। तो आपको पता ही कि 65 के एज के बाद हार्ट अटैक, स्ट्रोक और क्रोनरी हार्ट डिजीजेस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपके ऑर्गन्स चेंज हो रहे हैं वैसे ही आपका हार्ट हेल्थ भी, मतलब जो आपकी हार्ट है वो भी अपना शेप बदल रहा होता है। एज के साथ साथ आपकी आर्टरीज जो है वो नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पाती। ऑक्सीजन जब सही तरीके से नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस हैं। आपको हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक पड़ सकता है, क्योंकि जो आपकी आर्टरीज है उसमें सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। तो उसका मेन कारण है कि फिजिकल एक्टिविटी जो नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा, तो उससे हार्ट हेल्थ काफी इफेक्ट होता है। एंड हार्ट बीट जो आपकी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू एजिंग। सो जिससे क्या होता है कि आपको बीपी और कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है एज में। तो हर किसी को जो बीपी की शिकायत है उसके मेन कारण क्या है कि आपकी जो आर्टरीज है वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, स्टिफ हो जाती, सख्त हो जाती हैं, जिससे कि ब्लड का सप्लाई सही तरीके से हम बॉडी पे नहीं हो पाता, ब्लड पंप नहीं कर पाता सही तरीके से। तो इसलिए बीपी ज़्यादा बढ़ता है, एज के साथ साथ बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो न्यूट्री हार्ट यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, अलसी के बीज और कोएंजाइम Q10 हमने यहाँ पे डाले हैं। इसके साथ साथ इसमें गुगलू है, ग्रैप सीड है, अर्जुना है। तो ये अलग अलग वनस्पतियां हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा रखने का काम करती हैं। ब्लड वेजल्स अपना अच्छे तरीके से काम करें, हमारी आर्टरीज को हेल्दी रखती हैं और आर्टरीज को थोड़ा सॉफ्ट रखती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाए, हमारा बीपी कंट्रोल में रहे। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल, आप एज के साथ साथ क्या होता है कि जो भी आपने खाया है अभी तक, तो वो गंदा फैट आपकी आर्टरीज के ऊपर जमा होने लग जाता है। तो वो आर्टरीज के ऊपर जब वो जमा होता है, वो एजिंग में बहुत ज्यादा होता है। जब आप 60+ के ऊपर होते हो तो बहुत जल्दी से वो बैड कोलेस्ट्रॉल जमना चालू हो जाता है। तो आपने देखा होगा 55+ के बाद आप कभी भी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करो, वो हमेशा हाई निकलता है, क्योंकि वो फैट सारा आपके आर्टरीज पे बनने लगता है। तो न्यूट्री हार्ट उस बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने का काम करता है। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, उसको हमारे बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है। एंड ओवरऑल आपका हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ब्लड फ्लो और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है। इसको आप सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अब आते हैं, थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, बस 5 मिनट। आई प्रॉब्लम्स विद एज। तो एज के साथ साथ जो आई प्रॉब्लम, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी आंखों का विजन कमजोर हो जाता है और ब्लाइंडनेस ओल्डर एडल्ट्स में बढ़ने की बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा, अंधापन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये कुछ कॉमन आई प्रॉब्लम्स हैं। तो ग्लाइकोमा एक मोतियाबिंद, एक इसको हिंदी में बोलते हैं, जो कि अक्सर ओल्ड एज में लोगों को होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड का प्रेशर आंखों में बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा पानी या फ्लूइड हमारे आंखों में जब हो जाता है, उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे विजन में वो प्रॉब्लम करता है। तो ग्लाइकोमा एक कॉमन डिजीज है। ड्राई आईज, हमारी आंखें ड्राई रहने लगती हैं, स्पेशली वुमेन की बहुत ज्यादा ड्राई रहती हैं, फीमेल्स की ड्राई रहती है। एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि जिन जिन लोगों को डायबिटीज है, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, उनकी आंखें खराब हो होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमारी जो आईज तक एक ही रेनल आर्टरी जाती है। और जब डायबिटीज का कोई पेशेंट होता है तो वो उस आर्टरी में क्या होता है कि वो ब्लॉक हो जाती है, वो आर्टरी, बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल। तो जब शुगर लेवल बढ़ जाता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, तो वहां से आंखों तक का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, इसलिए आंखें हमारी कमजोर हो जाती हैं। तो अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है, वो अपने डायबिटीज को कंट्रोल करके रखे, शुगर लेवल मेंटेन करके रखे, तो उनके आंखों का विजन भी हेल्दी रहेगा। सो आई केयर इज
आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आई हेल्थ के लिए है। सो ये ब्लू लाइट से जो आपकी आंखों को साइड इफेक्ट होता है या वो जो खराब होती हैं, उनका विजन जो खराब होता है उसमें हेल्प करेगा। आपके ग्लाइकोमा जो मैंने आपको डिजीज बताई है, उसमें काफी यूजफुल है। एज रिलेटेड जो भी हमारे आंखों में एलर्जी होती है, जैसे पानी आना या आंखों का ड्राइनेस रहना, कंजक्टिवाइटिस जो अभी हाल ही में काफी फैला था, जिसमें आंखें आपकी इन्फेक्शन हो जाता है, लाल हो जाती है, तो कंजक्टिवाइटिस इन सब चीजों में आई केयर हमारा काफी ओवरऑल आप हमारी आंखों की रोशनी के लिए, आंखों की हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। लूटिन और जैंथिन इसमें डला हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये ओवरऑल हमारी आंखों के विजन को काफी अच्छा करता है, आंखों के पास का ब्लड वेसल्स और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। सो इसको सुबह शाम आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। 18+ के लिए रिकमेंडेड है। छोटे बच्चों के लिए मैंने पहले बताया है कैसे लेना है। इस कैप्सूल को आप तोड़ के अपने बच्चे को, टैबलेट है सॉरी, टैबलेट को आप क्रश करके दे सकते हैं। ये उनके लिए मैंने रिकमेंड किया था। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि मैम आपने तो ये बच्चों के लिए बताया था, बट ये कोई भी ले सकता है। सो ओल्ड एज में ये बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है ये प्रोडक्ट, और काफी ज्यादा फायदेमंद है। अब आते हैं मेल हार्मोन्स विद एज। सो टेस्टोस्टेरॉन एक बहुत अहम, बहुत मेल हार्मोन जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये ओवरऑल मेल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। सो मेल की जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बोन हेल्थ है, फैट का मेटाबॉलिज्म है, मसल मास है, स्ट्रेंथ है, उसको अच्छा रखने का काम करता है टेस्टोस्टेरॉन। तो जितना अच्छा टेस्टोस्टेरॉन लेवल होगा उतनी अच्छी आपकी फैट का मेटाबॉलिज्म, मसल मास, स्ट्रेंथ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहेगी। तो लेकिन एज के साथ साथ ये टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाते हैं, जिससे ये कुछ मसल मास आपका कम वीक हो जाता है, बोन हेल्थ कमजोर हो जाती है, फैट का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। सो ये लो लिपिडो ये देखने को मिलता है मेल में। तो इसका मेन कारण है एज। एज के साथ साथ ये लेवल गिर जाते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा 60+ के लोगों को या 60+ के लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने से क्या होता है, जो यूरिन में पास होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और यूरिन जो है वो बहुत कम पास हो पाता है क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम जनरली देखने को ओल्ड एज में मिलता है, और आई थिंक हर कोई मेल इस प्रॉब्लम्स को फेस करता है 60+ के बाद। तो ये जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, और वो जो यूरिन आपका नहीं पास हो पाता वो वापस से किडनी में आपका चला जाता है, तो वो उससे आपकी किडनी डैमेज होने की भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो मैन वेलनेस यहाँ पे ओवरऑल मैन हेल्थ के लिए है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को अच्छा रखेगा, जिससे कि आपका ब्रेन, आपका मूड, आपका ओवरऑल स्लीप, आपकी इम्यूनिटी, आपका बोन, सब चीज अच्छी तरीके से हेल्दी रहेंगे। अब ब्रेन और यूरोजेनिटल हेल्थ जैसे मैंने जिक्र किया, उसमें भी ये काफी अच्छा है, बहुत हद तक आपकी यूरोजेनिटल हेल्थ को अच्छा रखेगा। स्ट्रेस और एंजाइटी जो एज के साथ साथ बढ़ जाती है, 40+ के बाद जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे काफी फर्क पड़ता है, तो ये उस पर सही तरीके से काम करता है। तो ये आप ले सकते हो। इसमें अश्वगंधा है, गिंको बायलोबा है, सुबह शाम खाना खाने के बाद। उसी तरीके से वुमेन वेलनेस, इसके बारे में ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं पहले, लेकिन 60+ के बाद जैसे मैंने बताया कि मेनोपॉज का एक स्टेज आ जाता है फीमेल में, जिसमें कि वेट गेन हो जाता है और हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 40+ के बाद जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस बॉडी में आते हैं। तो वुमेन वेलनेस उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमने जो चेस्टेट्री अशोका शताब्दी डाला है, तो ये आपके जो मेनोपॉज से रिलेटेड जो भी तकलीफें हैं उसके में काफ़ी मदद करेगा ओल्ड एज में। इसी के साथ साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी फीमेल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 50 साल के बाद, मेनोपॉज के बाद। तो यूटीआई में काफ़ी इफेक्ट रहेगा ये आपकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। और 60 साल के बाद एक वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज मेनोपॉज का एक साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। तो इस तरीके से ये ओल्ड एज में हेल्प करेगा फीमेल को। तो ये सुबह शाम टैबलेट आप ले सकते हैं। एज जो कि बहुत ही मेन कारण है कि एज के साथ साथ जो तनाव बढ़ता है,
सो सीनियर कम्युनिटी यानी कि ओल्ड एज के लोग सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं स्ट्रेस से, क्योंकि पूरी उम्र उन्होंने बिता दी होती है, बहुत ज्यादा स्टेजेस देख लिए होते हैं लाइफ में, नौकरी हो, फैमिली हो, तो वो स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आप कितनी भी कोशिश करें, आप उस तनाव को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आप एज के साथ साथ क्या होता है, जैसे मैंने बोला, आप बहुत अकेले हो जाते हो, आपकी इनकम फिक्स हो जाती है, आपकी डेली मेडिकेशंस बढ़ जाती है जिसको आप अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उतनी इनकम आपकी नहीं आ रही होती है, और दवाइयों के खर्चे बढ़ जाते हैं, हॉस्पिटल्स के खर्चे बढ़ जाते हैं, आप कोई ना कोई क्रोनिक हेल्थ कंडीशन से जुलस रहे होते हो, किसी को बीपी की शिकायत लग जाती है, किसी को शुगर हो जाता है, तो कुछ ना कुछ आपको हेल्थ कंडीशंस हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप रिटायरमेंट से कोप अप कर रहे होते हो, एकदम खाली बैठ जाते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपका थोड़ा कम हो जाता है, एंड इसी के साथ साथ सब फैमिली एंड लव वंस आपसे दूरी भी बना के रखते हैं, क्योंकि हर कोई ओल्ड एज में दूर रहना चाहता है, कि ताकि ज्यादा सेवा ना करनी पड़े। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो साथ में आपका ख्याल रखते हैं, तो ये अकेलापन बहुत ज्यादा अखरता है लाइफ में। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसको देखते हुए, जो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस है और लोनलीनेस को अपनी फैमिली के लिए जो ये चिंता है वो सताती है, तो जिससे आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज बढ़ सकता है। इसके साथ साथ आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो कि सबसे ज्यादा मेन कारण है ओल्ड एज में, जिसमें डिप्रेशन एक वन ऑफ द मेन कारण है, कि लोग एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, और डिप्रेशन की वजह से कई लोगों की बहुत जल्दी जान चली जाती है। मैंने बहुत से ऐसे बुजुर्गों को देखा है जो बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन घर की कंडीशन ऐसी होती है, तनाव ऐसा होता है, फैमिली रिलेशंस ऐसे होते हैं कि वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ जाते हैं, और डिप्रेशन से वो अपनी जो ओल्ड एज है उसको एंजॉय नहीं कर पाते, उस गोल्डन पीरियड को एंजॉय नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी हमारे पास डी स्ट्रेस है। सो डी स्ट्रेस आपकी एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम करेगा, आपकी स्लीप साइकिल को अच्छा करेगा, और ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करेगा। इसमें आपका मेलेटोनिन डला हुआ एक स्लीप हार्मोन है, जिससे आपको नींद अच्छी आती है, आपका मूड अच्छा रहता है, तो ये आप ओवरऑल आपका मेंटल स्टेटस अच्छा रखेगा। तो सुबह शाम आप, सॉरी, शाम सिर्फ सोने से पहले आप इसको लें, रात में ही ये लेनी है एक टैबलेट, और इसको लेके आपको सो जाना है। तो इससे भी आपके मेंटल डिसऑर्डर्स और जो स्ट्रेस लेवल हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल रह सकते हैं। So why nights of daily and functional nutrition can help you healthy aging? आपको healthy aging के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं हमारे नाइट्स ऑफ डेली और फंक्शनल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट? आप एज तो करोगे ही, लेकिन आप अपने इस गोल्डन पीरियड को और कैसे एंजॉय कर सकते हो, हेल्दी तरीके से कैसे एज कर सकते हो, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। सो नेचुरल डेली और फंक्शनल न्यूट्रिशन दोनों एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको न्यूट्रिशन का भी पूरा आहार मिल रहा है, न्यूट्रिशन स्टेटस भी अच्छा मिल रहा है, साथ ही में जो कुछ उसमें वनस्पतियां डली हुई हैं, जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, हर्बल इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, वो दोनों मिलके आपके न्यूट्रिशन स्टेटस को भी अच्छा रख रहे हैं, साथ में आपकी बॉडी में एज के साथ साथ जो होने वाले ऑर्गेनल डिसफंक्शन है या बॉडी में जो इम्बैलेंसेस हैं उसको भी ये अच्छे से मिलके काम कर रहे हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन भी जा रहा है और आपकी बॉडी अच्छी तरीके से हेल्दी फंक्शन भी करेगी। तो इसमें नेचुरल और हर्बल सप्लीमेंट्स हमने बनाए हैं, आपके ओवरऑल ऑर्गन्स को अच्छा रख रहा है, साथ ही में आपके जो ऑर्गन का हेल्दी फंक्शन है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। तो फंक्शनल न्यूट्रिशन हेल्थ प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है, नेचुरली ये रूट कॉज पे काम करता है, और नेचुरली आपके बॉडी को या फिर आपकी बॉडी में होने वाली जो तकलीफें हैं या बीमारियां हैं उसको नेचुरल तरीके से हील करने का काम करता है। यानी कि आपने पूरी उम्र में जितनी भी तकलीफें इंटरनली अपनी बॉडी को दी है उसको मरम पट्टी करने का काम हमारा फंक्शनल न्यूट्रिशन कर रहा है। वो बुढ़ापा आपका अच्छे से व्यतीत हो तो वो फंक्शनल न्यूट्रिशन अंदर से आपके बॉडी को हेल्दी बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया फाइटोकेमिकल एक्टिविटी है, जो हर्ब्स हमने इसमें डाले हैं वो फाइटोकेमिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी में भी करते हैं। प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है तो इसका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में नहीं होगा। एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं डाला है हमने इसमें, इसलिए आपको साइड इफेक्ट नहीं हो सकते हैं, इजिली आपको पचेगा ओल्ड एज में और आप इसको सेफली ले सकते हैं।
एंड इसी के साथ साथ हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो फैट्स में भी लो हैं, क्योंकि प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट है तो ज़्यादा तेजी से फैट आपके बॉडी में नहीं जमा होगा। एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता या एनिमल बेस्ड सप्लीमेंट होता तो फैट ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते थे। तो ओवरऑल ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ हेल्दी टिप्स मैं आपको जाते जाते देना चाहूँगी कि आप इस हमारे फंक्शनल और डेली न्यूट्रिशन के साथ साथ ये कुछ हेल्दी टिप्स को भी ज़रूर ध्यान दें, जिससे आपकी जो एजिंग है वो ग्रेसफुली आप बुढ़ापे को एक्सेप्ट कर पाए। तो पहले एक्सरसाइज करें, बिल्कुल भी खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ करते रहें एक्सरसाइज, चाहे वॉक करें, चाहे जिम जिम तो क्या ही मतलब थोड़ा वॉक या फिर साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। सो बी काइंड टू योर स्किन, अपनी स्किन का भी स्वास्थ्य आप अच्छा ख्याल रखें, अपनी डाइट को अच्छा रखें, अच्छी डाइट लें। मेंटल हेल्थ मैटर्स, तो बहुत मैटर करती है, तो अपने फैंस और लव्ड वन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। उनके साथ आप जितना समय बिताएंगे तो अच्छा महसूस करेंगे और आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। फिजिकली एक्टिव रहें, इनफ स्लीप लें, सही समय पे सोएं, नई हॉबीज कुछ ना कुछ करें। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल खाली हैं, तो अकेलापन, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो कुछ ना कुछ आप अपनी हॉबीज करते रहें। और जैसे कुछ भी आपको जो अच्छा लगता हो तो वो कुछ ना कुछ नया अपने लिए ढूंढें, ताकि आप बिजी रहें, अपने स्ट्रेस को कम करें और खूब सारा पानी पिए। तो ये आपको हेल्दी टिप्स जरूर जरूर ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ एक छोटी सी जाते जाते मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं कि जो ना सोचो बुढ़ापे में वही फसाने होते हैं, शरीर कमजोर होकर बीमार होता है और आंसू भी छुपाने होते हैं, सिर्फ जिस्म ही तो बूढ़ा हुआ है, साहब भूख तो जवान है, पेट तो भरना ही है, जब तक जान में जान है। तो इसी के साथ साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी को आज का सेशन उतना ही अच्छा लगा होगा, एंड आगे हम फिर मिलते रहेंगे। एंड आपके साथ साथ जितने भी बुजुर्ग आज बैठे हैं या घर पे जो भी बुजुर्ग हैं, उन सब को ये प्रोडक्ट आज से ही आप चालू कराएं, ताकि वो अपने इस गोल्डन पीरियड को आपके साथ अच्छे से आपके साथ समय बिता सकें और हेल्दी एजिंग कर सकें। थैंक यू सो मच।